गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बीच में कक्षा 11वीं का वीडियो हम नहीं दे रहे थे, लेकिन काफ़ी लड़कों का कमेंट आने लगा कि आप वीडियो दीजिए, तो देना पड़ा। तो सेट में हम जो है 1.5 तक का जो है थ्योरी प्लस उसका एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का बता दिए थे। तो एक एक्सरसाइज बच गया था 1.6, इसमें एक दो थ्योरम है, इसको देखेंगे, उसके बाद इस पर सवाल देखेंगे। सवाल बिल्कुल आसान है। तो पहला जो थ्योरम दिया है वो दिया है एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, अर्थात दो समुच्चय के सम्मिलन में अवयवों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। एन बताता है नंबर को, संख्या को। एन किसको बताता है? नंबर को या संख्या को। जैसे एन ए रहेगा तो ए में अवयवों की संख्या, एन बी रहेगा तो बी में अवयवों की संख्या, एन सी रहेगा तो सी में अवयवों की संख्या। तो जिस किसी भी सेट में एन लग जाता है तो इसका मतलब उस सेट में एलिमेंट्स का जो संख्या होता है वो होता है। तो ये है एन ए यूनियन बी, इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या के लिए फॉर्मूला हो गया ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंग्लिश में, हिंदी में ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ए और बी यहाँ सेट है, इसके जगह पर कोई भी दो सेट देंगे तो उसके लिए यही फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ x दें, यहाँ y दें, तो यहाँ होगा nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ये हो गया फॉर्मूला। इसको जब डिजिट के माध्यम से प्रूफ कीजिएगा तो वो तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन इसको हम बनाए हैं डायग्राम के माध्यम से सिद्ध किए हैं, तो थोड़ा देखिए कैसे सिद्ध हुआ है। ए यूनियन बी का मतलब होता है, पढ़ाए हैं ए यूनियन बी आखिर है क्या? दो समुच्चय का सम्मिलन बोलते हैं उसको। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में होता है तो वह एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। दिखाए हैं डेफिनेशन में। तो ए यूनियन बी का जो है वेन डायग्राम इस तरह से बनता है, देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। जो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम इस तरह से होगा। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होता है। इसका मतलब तीनों का जो एडिशन होगा, तीनों का जो कंप्लीटली पार्ट होगा वही होता है ए यूनियन बी। अर्थात तीनों पार्ट को जब हम मिला देंगे तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी। अर्थात ये क्रॉस वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और फिर ये डॉट वाला पार्ट जो है, तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है ए यूनियन बी के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखे हैं इसको a माइनस बी। अब आप लोगों को लगता होगा आखिर ये a माइनस बी क्यों हुआ? a माइनस बी का मतलब होता है दो समुच्चय का डिफरेंस। पढ़ाए थे, अगर a माइनस बी है, कोई एलिमेंट अगर a माइनस बी में है तो वह एलिमेंट a में मिलेगा लेकिन b में नहीं मिलेगा। तो a माइनस बी का मतलब a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो क्रॉस वाला पार्ट को देखिए आप, ये क्रॉस वाला पार्ट को, ये a का पार्ट है लेकिन b का पार्ट नहीं है। इसलिए लिखे हैं क्योंकि b तो यहाँ से इधर है, b देख लीजिए, इसलिए लिखे हैं a माइनस बी। और ये डॉटेड वाला पार्ट जो है ये b का पार्ट है, इसमें a का हिस्सा नहीं है, इसलिए लिखे हैं इसको b माइनस a, देख लीजिए। और बीच वाला जो है ये दोनों का पार्ट है, इसलिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में होता है तो वो इंटरसेक्शन में होता है। इसका मतलब ये बीच वाला है इंटरसेक्शन। जब तीनों को ऐड करेंगे तो वही होता है यूनियन। तो देख लीजिए, हम लिखे हैं क्योंकि एन ए यूनियन बी का मतलब डायग्राम से लिखे हैं इतना, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अर्थात तीनों को जब ऐड कर देंगे तो वो यूनियन प्राप्त होगा। एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। आखिर ये कहाँ से आया? तो लिखे फ्रॉम फिगर, चित्र से। वो जो चित्र बनाया है उससे ये लिखे हैं। अब अगला स्टेप में क्या किए हैं, ये इंटरसेक्शन बी दोनों पार्ट में था, इसको एक बार क्या किए हैं, ऐड किए हैं, और उसी ए इंटरसेक्शन बी को क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। किसी भी इक्वेशन में आप किसी टर्म को जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप किसी इक्वेशन में आप 5 को जोड़ दीजिए या 5 को माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम एन ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दिए हैं और एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए हैं। ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, अर्थात उतना ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को जोड़े हैं और ए इंटरसेक्शन बी को घटाए हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उत्पन्न होता होगा आखिर यही क्यों घटाए हैं और जोड़े हैं? क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा दोनों में है, देख लीजिए, इसलिए
ये बीच वाला हिस्सा दोनों का हिस्सा है, इंटरसेक्शन बी है, इसलिए एक बार इसको जोड़ दिए और एक बार इसको क्या किए, घटा दिए। अब इस टर्म को हम अरेंज करके लिखे हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस वाला को ज्यों का त्यों लिख दिए, जैसे है वैसे। फिर से इस स्टेप को समझिए, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हिस्सा ज्यों का त्यों वैसे लिख दिए हैं हूबहू। अब क्या है, फिगर में स्पष्ट है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को देखिए यहाँ, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा ए के बराबर। जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, ए के बराबर मिलेगा, इसलिए लिखे हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए। इसी तरह से सिमिलरली जब बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो ये होगा एन बी, इसका वैल्यू क्या होगा, एन बी, और वो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है, माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात दो समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होता है, ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस दो समुच्चय के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक और आता है, पढ़ाए थे डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट अगर दो सेट डिसजॉइंट कहलाता है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो एक थ्योरम आता है जो कि बार बार आपको पूछता है, 11th का जब एग्जाम दीजिएगा कॉलेज में तो वहां देगा, यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो उस स्थिति में एन ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लिखाते हैं, उस फॉर्मूला को भी बताएंगे, क्योंकि डिसजॉइंट सेट का मतलब है उसमें इंटरसेक्शन वाला बात ही नहीं होता है, उसमें इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो 0 होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5। जैसे ही 5 होगा तो एन 5 में एलिमेंट जो है 0 होता है, इसका मान 0 हो जाता है, तो हो जाता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अभी हम दिखाएंगे, यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा तो उस स्थिति में एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होता है, वो थ्योरम अभी हम बताएंगे। जस्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है, उसी पर आधारित है। उसमें तो दो समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं हुआ था तो उसके लिए वो आया था फॉर्मूला, जो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी या माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। यहाँ अगर दो समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर 5 होता है तो उस स्थिति में दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो दिया है आपको क्वेश्चन, यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तब एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी, अर्थात वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट समाप्त हो जाता है। क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट, यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाता है तो दोनों का इंटरसेक्शन होता है 5। तो यहाँ ए और बी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है या उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, इट इज डिनोटेड बाय 5। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी 5 है, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 5, तो यहाँ दिए एन 5 है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में भी हम बोले हैं एक भी एलिमेंट नहीं रहता है, इसका मतलब हुआ एन 5 में अवयवों की संख्या, एम्प्टी सेट में अवयवों की संख्या 0 होती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है नंबर ऑफ 5 इक्वल टू व्हाट, तो याद रखिएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0, अर्थात रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है। तो ये दे दिए हम 0। अब देखिए डायग्राम से, ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। तो दोनों जब डिसजॉइंट सेट है तो दोनों अलग अलग बनाए हैं इसका डायग्राम, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं है, ये इधर है और वो भी उधर है। तो इस तरह का जब डायग्राम कहीं भी रहेगा तो समझ लीजिएगा वो डिसजॉइंट सेट का डायग्राम है, क्योंकि दो सेट अगर डिसजॉइंट होता है तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब ये फॉर्मूला होता है नाउ मतलब होता है अब एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, एन ए प्लस एन बी या माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
अब ये एन ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर हम दे दिए हैं 0, एन ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर क्या दिए हैं 0, तो ये हो गया एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है 11th का जब एग्जाम दीजिएगा आप लोग क्या कहते हैं कॉलेज में, तो वहां देगा यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें आपको लिखना है एन ए प्लस एन बी। अब अगला है नेक्स्ट थ्योरम है, उसको देखिए। जिस तरह 2 सेट के लिए आप देखे थे फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरह से 3 सेट के लिए भी फॉर्मूला होता है। हम लिखे हैं फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, उसकी जगह पर कुछ भी सेट दे सकते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर, कोई 3 सेट के लिए फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन है बहुत आसान। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, ए यूनियन बी यूनियन सी है तो तीनों पार्ट को जोड़ दीजिए, अर्थात एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसके बाद 3 में से किसी 2 के इंटरसेक्शन को घटाते जाइए, जैसे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, घटा दिए। उसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को आप जोड़ दीजिए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है फॉर्मूला। अब इसको प्रूव किए हैं, क्योंकि एन ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लिखे हैं इस तरह से, ए यूनियन बी या यूनियन सी, इस रूप में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको कन्वर्ट किए हैं 2 बला पर, ताकि उस फॉर्मूला पर हम इसको बैठा सके। तो ए और बी को एक साथ किए, सी को बाहर कर दिए, कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें से किसी को भी बाहर कर सकते हैं, ताकि ए यूनियन बी के फॉर्म पर आप लिखिए। तो ये ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो ए और बी का यूनियन होता है एन ए, तो एन ए प्लस एन बी तो एन सी, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी या इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी। अब देखते हैं आगे, फिर ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा एन ए प्लस एन बी या माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन सी ज्यों का त्यों है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं, पढ़ाए हैं आपको, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा 1.3 या 4 में हम उसका प्रॉपर्टीज जब पढ़ाए थे इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज, तो वहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सिद्ध किए हैं। तो यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण बढ़ जाएगा, एक बार ए होगा सी के साथ तो ए इंटरसेक्शन सी, बीच में है यूनियन तो यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, लिख दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा हुआ है। अब इसको ज्यों का त्यों एन ए प्लस एन बी, ये प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ ये टोटल ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो ए यूनियन बी तो ए एन ए तो एन ए, फिर ये बी का काम कर रहा है तो एन बी, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन सी या इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगला स्टेप में सबको लिखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ सी रिपीट कर रहा है, आपको पढ़ाए हैं सेट में जो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, सी बार बार आ रहा है तो सी एक बार ही लिखना है, ए और बी अलग अलग है, सी बार बार आ रहा है तो सी को एक बार ही देना है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है आपका फॉर्मूला, जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 1.6 में जितना भी थ्योरम था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब इस पर क्या है, आपको प्रॉब्लम दिया है बनाने के लिए, तो हम 1-2 सवाल बनाते हैं, देखिए कितना इजी है। 1-2 सीख जाइएगा तो सब सवाल बन जाएगा। उसको 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो ऐसे सिंपली लिख के बनाएंगे मेथड के अनुसार, आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, जो वेन डायग्राम से कैसे सवाल बनता है देखिए आप बनाते हैं। देखिए ये जो थ्योरम पढ़ाए हैं, 3 थ्योरम पढ़ाए हैं, इस पर कैसा हो रहा है, हिल रहा क्या
उसके बाद ये केसी सिन्हा का भी टोटल सवाल बनेगा, RS अग्रवाल, जितना बुक है सबका क्वेश्चन बनेगा। आप स्थिर से बनाइएगा। दोनों मेथड हम बताएंगे, वेन डायग्राम के द्वारा भी बनाएंगे और उसको जैसे हम यूनियन और फॉर्मूला दिखाए हैं उसके माध्यम से भी बनाएंगे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का मान मांग रहा है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं सॉल्यूशन, कितना आसान है। गिवन मतलब दिया है, गिवन मतलब होता है दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है। ये एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 है, एन ए है 28 और एन बी है 32। तो कह रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ आप फॉर्मूला जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ाए हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है दो सेट के लिए, यूनियन के लिए। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 50, इसका वैल्यू है 28, इसका वैल्यू है 32 और इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना होता है, उसको लेफ्ट, ये माइनस में है तो इसको ले आइए आप राइट साइड, तो ये प्लस आ जाएगा, अर्थात एन ए इंटरसेक्शन बी होगा इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 20 50, 8 2 10, ये 60 हो जाएगा और ये LHS में 50 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -50। इस तरह से ये होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10। यही आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर। अगर आप इतना नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप वेन डायग्राम से बनाइएगा तो देख लीजिए कैसे हम बनाते हैं वेन डायग्राम से। सेकेंड मेथड, वेन डायग्राम के लिए दो सेट चाहिए, ये ए है और ये क्या है बी है। आपके स्पष्ट आपको दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है 50, इसका मतलब टोटल दे दिया है आपको 50। ये टोटल कितना दे दिया है 50, टोटल 50 दिया है। एन ए यूनियन बी दे दिया है आपको 50। अब एन ए का मान है 28, तो एन ए टोटल हो गया 28, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे दिया है 28। ये क्रॉस जो कर रहे हैं ये 28 दिया हुआ है, या ऐसे देखिए, ऐसे हम लिख देते हैं, ये टोटल दिया हुआ है 28 और वो एन बी दिया हुआ है 32। तो 28 और 32 में स्पष्ट हो रहा है ये हिस्सा दोनों में जा रहा है, क्योंकि 28 इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 28 का मतलब इसका एडिशन और इसका एडिशन होगा। फिर ये 32 दिया है तो फिर इसका एडिशन और इसका एडिशन होगा। इसका मतलब ये सबको जोड़ देंगे 28 और 32 को, तो कितना हो जाएगा 60। 60 में ये हिस्सा भी आ रहा है तो 60 में से इसको माइनस कर दीजिए, 50 को जो रेस्ट बचेगा वो इसमें लिखाएगा। इसका वैल्यू कितना है देख लीजिए, 28 है, इसका वैल्यू है 32, दोनों को जोड़ दीजिए 60 हो गया, 60 में से 50 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 10। ये कितना आएगा 10। अब ये 28 है तो ये आप जोड़ लीजिए, ये 18 होगा, ये बी है आपको 32 है तो ये कितना हो जाएगा 22। देखिए आप तीनों को जोड़िए आपको 50 पूरेगा। ये देख लीजिए 18 10 28, ये 22 कितना मिलता है 30 20 50, ये 50 पूरी गया। ये हो जाएगा बीच वाला का आंसर कर रहा था इंटरसेक्शन का निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 10। इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल ए का हिस्सा हो, केवल ए में है, केवल ए में हो, तो वो हो जाएगा 18। ऐसे एलिमेंट या ऐसे विद्यार्थी जो केवल बी में हो, तो वो केवल अगर लगा रहेगा तो ये इधर वाला लेना है, ये देख लीजिए 22 केवल। अगर बी की बात होगी तो ये 22 10 32 हो जाएगा, ए की बात होगा तो 18 10 28 हो जाएगा, लेकिन केवल ए की बात करेगा तो 18 हो जाएगा, केवल बी का बात करेगा तो 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल सवाल बनेगा, आप बनाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।